As we're doing some practice questions, this is your first question. 3 root 5 plus root 3 divided by root 5 minus root 3. So you have to rationalize the denominator and thereby take out the answer. So when you're rationalizing, always keep in mind that in denominator, a square minus b square identity will be used. Okay, and root they get cancelled out. Okay, but in the case of numerator, this kind of identity is rarely used. मतलब if there is sign opposite present over there, only then it will be used. अब इस केस में we will simplify simply using the multiplication of the both irrational terms. Okay, तो हम उसको सिर्फ multiply करेंगे. मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है कि जो भी ये रूट वाली चीज है इसको मन में ना x y z मान लिया करो, बिकॉज क्या होता है वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन एल्जेब्रा. जैसे रूट 5 को मेरे दिमाग में मैंने x मान लिया, रूट 3 को मैंने y मान लिया, तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का यहाँ पे फंडा होता है, राइट? जैसे अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप देख रहे हो तो रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये 4 रूट 15 बन जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स जो हैं लाइक इरेशनल नंबर्स हैं, दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, लेकिन हम मल्टीप्लाई अनलाइक वाले कर सकते हैं. पार्थ, नाउ यू हैव फाइंड आउट योर मिस्टेक. कहाँ पे थी बेटा आपकी मिस्टेक? यस मैम. कहाँ थी बेटा? मैम मल्टीप्लिकेशन ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाले यहाँ स्टेप. 18 प्लस 4 रूट 15 में. हाँ, फिर यही ना, तो इसको थोड़ा सा बेटा ध्यान से करना. अब नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू split the middle term. Ashi and Anshu, I am not getting any kind of follow up from you. Now should we do this, splitting the middle term? Yes. Now tell me, first of all, Parth, you tell me beta, this is your sum. Tell me. Yes. Even you can try beta. मतलब I won't. Yes. Ma'am. Ma'am, 9x minus 4x. Yes, very good. I knew that Anshu knows this thing. Minus 4x. अब आप ये देखो पार्थ, I have taken minus with 4, not with plus का आ रहा था. हाँ जी बेटा. Answer is bracket 3x minus 2 bracket 2 3. Yes, I know you were busy taking out the answer of ma'am back. I know you. 10 minus कॉमन ले लेते हैं तो आशी. ओके बेटा, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस. इसका मतलब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे उसके बाद. ओके जी, हम यहाँ क्वेश्चन. Okay. Should I give more rationalization question? One more. Ma'am. Yes. Ma'am, एक doubt है. हाँ जी. Ma'am, 3 root 5. Sorry. Into root 3 root 5 into root 5 कितना होएगा? 4 root 5. एक मिनट पार्थ, प्लीज स्पीक इट अगेन. 3 root 5 into root 5. ओके, बन जाएगा ये बेटा 15 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आपका जो रूट 5 और रूट 5 है ना बेटा, वो कैंसिल होके 5 बन जाएगा. सो दिस विल कम आउट टू बी 3 into 5 which means 15. Okay. And my 3 root 5 into 3 root 5 into root 2. Into root 2, so it will be बेटा 3 root 10. ओके, ऐसी टर्म होएगी उसमें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. जो अनलाइक होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं सिर्फ. ओके बेटा. आउटेड नंबर्स जो होते हैं रूट के बाहर वाले नंबर्स, अगर आता है 3 root 2 into 4 root 2. हाँ जी, तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे बेटा. 12 into 2 हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा बेटा. ठीक. ओके, चलो. ओके, नाउ फाइंड आउट द जीरोस. आपने इसको फैक्टराइज करना है बेटा. ये पार्ट का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, आई थिंक सो. और आशी का तो, आशी इट्स योर फेवरेट क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आप इसका पहला जो जीरो निकालेंगे वो क्या होगा.
x minus x 1. minus 1. मतलब as equal to x minus value 2. as 1. Okay, let me No, check. no. Ma'am, x minus 2. X minus 2. Okay. Minus 2. Yes. Okay. We will check. Minus 2 अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो it will become minus 16. I am doing in a short way. Okay. Plus it will be 20 plus 10 minus 2. How can it be, beta? No. अगर आप minus 1 Ma'am, plus 1. plus 1 चलो करके देख लेते हैं Yes. बेटा. 2. Yes, very good अंशु. It is plus 1. पार्थ, आपको पता लगा बेटा plus 1 कैसे आया? Yes, ma'am. फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप देखो बेटा आशी और पार्थ, जस्ट सी दिस थिंग बेटा कैसे आया? आ गया ना समझ में बेटा? यस. अगर आप 1 की वैल्यू डाल दो, Yes, देखो ma'am. 2 into 1 2 2 और 2 ये माइनस साइन में है, वो प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये भी 5 5 बचा, दोनों ऑपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएंगे. इसका मतलब क्या बना कि आपको इस पूरी के पूरे टर्म को यू हैव टू डिवाइड बाय x minus 1. ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर. ठीक है बेटा? तो ये हमारा जो है हमें किससे करना है? x minus 1 से. ओके. Now Parth beta, tell me what will be the first term over here in the quotient? Ma'am, wait. Yes, sure. Anshu, Ma'am, 2x square. yes, 2x square. Very good. Ma'am, 2x square. Yes, very good. So it will come out to be 2x cube minus 2x square. So obviously our signs will change. Okay. So it will become, ये cancel हो जाएगा. So I'm just left with 7x square It is your class. minus. Sure. Yes. Part beta, next number in the quotient part. What should I write down? Ma'am, 5. How? No, no, ma'am, no. Ma'am, Ma'am, 7x. 7x. You're not telling me the sign beta. Sign भी तो बताओ. Ma'am, plus 7x. Plus 7x. Plus 7x. Very good. आगे में से Yes, beta. Next part. What should I write in the quotient? 2. With only 2? Yes, plus ma'am. 2. Yes. Ma'am, Plus 2. Yes, Anshu? I think Anshu has calculated. ma'am. No, ma'am. I think so. Anshu must have done this splitting the middle term also. That is why she is so quiet. So here I am getting 0 as my remainder. Okay. Now Parth, what will be the next step, beta? What I need to do? Ma'am, splitting the middle term. Yes. Sum is plus 7. कौन से नंबर आएंगे बेटा? Yes बच्चा? It will be in some fractions. या फिर रूट में आएगा, कुछ ऐसा होगा. देखो जरा.
So hello everyone. Again we are into exercise 12.2, question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is made of 3 different colors. Okay, different shades. So how much paper of each shade has been used in it? बेटा देखो, अगर आप ये फर्स्ट इसमें अगर आप ध्यान से ये चीज देखो बेटा, एक सेकेंड. यस, फर्स्ट जो आपकी फिगर है वो ये वाली है ABD. यस, नेक्स्ट जो उसने कलर यूज किया है वो नेक्स्ट इसने इस ट्राइंगल के लिए किया है. थर्ड कलर जो उसने यूज किया है वो ये नीचे आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, तो इन 3 ट्राइंगल्स का आपने कलर कोडिंग निकालना है. ओके बेटा, सो अब फर्स्ट केस में अगर आप देखते हो हाइट ऑफ ट्राइंगल ABD अगर आपको देखना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? देखो, सबसे पहले वो किसके बराबर है? OA के. एंड वी वेरी वेल नो कि जो स्क्वायर की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं. सो इसका मतलब OA जो है वो हाफ ऑफ AC हो गया और इसकी डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या हो जाएगा? बेस इसका 32, हाइट इसकी बन गई 60. यस, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया जो आ गया दैट इज अराउंड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. क्लियर बेटा? यस पार्थ? Yes. आशी क्लियर है बेटा? हाइट आपको पता लग गई कैसे हमने कैलकुलेट की. देन हमने फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया. अब क्योंकि वो स्क्वायर है एंड वी नो स्क्वायर के जो डायगोनल होती है वो इसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल भी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा. सो दैट आल्सो कम्स आउट टू बी 256. मैम. हाँ जी, यस बेटा. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. स्लो आ रही है बट मेरे यहाँ पे तो फुल है बेटा. एक सेकेंड, अभी देखो, अब ठीक आ रही है? यस बेटा. आशी अब ठीक है बेटे? यस मैम. ओके, अब बेटा सेकेंड ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे फर्स्ट ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो गया, क्योंकि जो स्क्वायर होता है बेटा उसमें क्या रहता है, साइड्स जो है वो बराबर ही रहती हैं. जो डायगोनल होता है वो 2 बराबर ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड अप कर देता है. ओके बेटा, अब है बेटा जो थर्ड ट्राइंगल था जिसमें उसने हमें कहा है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, A और B हमारा 6 सेंटीमीटर ईच है और जो C आ जाएगा वो 8 सेंटीमीटर है. यहाँ पे आई हैव बाय मिस्टेक आई हैव रिटन A. सो आप जब S कैलकुलेट करोगे वो आया 10 सेंटीमीटर. S कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो उससे हमने क्या किया, फिर हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे वी विल यूज एंड कैलकुलेट द एरिया. So root S into S minus A into S minus B into S minus C. So that the area comes out to be equal to 8 root 5 centimeter square. Yes बेटा, I hope आप कर लेंगे अब ये. यहाँ पे फर्स्ट जो ट्राइंगल था उसका एरिया क्या आया बेटा? एरिया ऑफ द फर्स्ट शेड केम आउट टू बी इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड एरिया जो सेकेंड ट्राइंगल था उसका भी 256. और जो थर्ड ट्राइंगल था, जो थर्ड कलर यूज हुआ था वो क्या आया बेटा? इट केम आउट टू बी 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, आई होप इट्स क्लियर नाउ. यस बेटा. Yes, ma'am. Okay, now we will move on to the next question. Next question क्या है बेटा जी? A floral design on a floor is made of 16 tiles. ठीक है बेटा, which are triangular. ठीक बेटा, एक डिजाइन बना हुआ है फ्लोर पे, 16 टाइल्स लगी हैं और हर टाइल जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप में. ओके, अब उसकी साइड्स हमें गिवन है. ये देखो आप, A जो है दैट इज गिवन टू बी 9 सेंटीमीटर, B is given to be 28 centimeter and C is given to be 35 centimeter. Yes, so you can calculate the area of one tile. Okay, अब हमारे पास वन टाइल का एरिया है तो 16 टाइल का एरिया निकालना इजी है. Yes Ashi, what we will do, we will multiply the area of one tile into 16. Yes, so calculate this area and tell me what will be the area of 16 tiles. Okay, ठीक है बेटा. So S came out to be 36 centimeter. So now you will use the Heron's formula and put the values.
So you are getting the area of one tile. So now you have to multiply this area with 16 because you have 16 tiles. ओके बेटा जी, तो 16 टाइल्स का क्या एरिया आ रहा है पार्ट? यस बेटा, 16 tiles का आई एम गेटिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बेटा हमें वी आर गिवन द कॉस्ट, ठीक है, हमें ये कहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर द कॉस्ट इज 0.5 रुपीज 50 पैसा. ओके, हमने इसको रुपीज में बदल लिया. सो ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई दिस एरिया विद द कॉस्ट. Okay, so you will get the final cost of polishing, which is coming out to be rupees 705.60. Yes, clear? Okay. Now the last question of this exercise. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Okay बेटा, so you have to find the area of the field. देखो बेटा, इसमें क्या है, सिर्फ हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है बेटा, हमने ना एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AD. तो उसका क्या फायदा हुआ कि जो आपका ये है ना ABED, ये जो है ये क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम बन गया. ठीक हो गया. और BEC आपका क्या बन गया बेटा, ये क्या बना, ट्राइंगल. यस, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड अप कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हमने दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया. किससे डिवाइड किया कि भाई अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालकर उन दोनों को ऐड कर देते हो तो यू विल बी गेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. इज दैट क्लियर? यस. अब बेटा देखो इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में BEC, इस तीनों में हमारे पास ये जो ट्राइंगल है हमें तीनों साइड्स गिवन है बेटा. लेकिन पैरेललोग्राम में हमारे पास बेस तो है पर हाइट नहीं है. हाइट क्या होगी बेटा, BM. ओके, तो ये जो BM है इट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल आल्सो. इज दैट क्लियर? है ना ये इसकी. आशी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? पहले हमारे पास जो हाइट है वो है BM, वो हाइट इस ट्राइंगल की भी है और इस पैरेललोग्राम की भी है. ओके बेटा, तो हमारे पास ट्राइंगल की सिर्फ तीनों साइड्स गिवन है, मतलब वी आर गिवन ABC. तो यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द एरिया. नाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया BEC? ठीक है, A is given to be 13, B is given to be 14, C is given to be 50. Okay, calculate the area, then I will let you know. So now बेटा ये देखो, अब ये जो एरिया आया ना आपका, this area is equal to, हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, is equal to half into base into height. Yes, so that अब हमारे पास base तो है 15 सेंटीमीटर but we don't have that height, so we can calculate height with this. Yes, we will be able to calculate. So our height comes out to be 56/5. Now area of parallelogram क्या बना बेटा, base into height. Base is 10, okay, and height हमने अभी calculate किया. 196 सेंटीमीटर. Yes, 196. So ये जो area of parallelogram है it is coming out to be 112 meter square. लेकिन हमें area of trapezium calculate करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, area of trapezium के लिए हमने area of triangle plus area of parallelogram को add कर दिया, so I am getting 196 meter square. Yes. So with this we finish off our 12.2 and also our chapter 12, which is Heron's formula. Okay. Yes ma'am. Yes बेटा. So देखो बेटे, इसमें what will happen, this will become your x and this will become your y. Okay, now
put both of these values in this equation and calculate for A as simple linear equation. Yes, beta? Okay. Yeah, shall I take? Okay. Ma'am, wait. Okay, beta. So I can even you don't know. Ma'am, I take value. Okay, let me check. How will be 2 is adjacent 20 minus 2 8. Yes. 5 upon आप एक ही कर रहे हो बेटे? बात बेटा? अंशु, you are muted बेटा? मैम लग गया पता. क्या किया गड़बड़? Okay, चलो. Now calculate this x and this y. Okay, ये x और y calculate करके मुझे बताओ फटाफट. दोनों 100 है. बताइए कैसे आंसर देखो बेटा. Opposite y होगा और alternate interior x. Yes, very good. Okay, so I'm going to try these lines now, using them to be parallel lines. Okay, ठीक है. Now calculate. This is going to be 45 degrees. Okay, and this is x. Okay, this is t. Okay, so calculate करके मुझे बताओ. Corresponding है. No, straight नहीं है line. ये है तो पैरेलल है बेटा, बट ये कैसे बन गया आपका वो? आप ये देखो ना, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, राइट? यही होगा ना. आशी बेटा इसका क्या रीजन दोगे? मैं इसको कह रही हूँ कि ये भी 45 है. Yes, alternating. And so I am saying angle is equal to 35. मैम व्हाइट Even the fixed angle. Even space by 360 is this angle. Yes. Okay. 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 No, this one is not. Yes. Now it is fine. ओके, अब हम इसमें लेबलिंग कर देते हैं. ठीक बेटा, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 37 degrees. Okay, then this angle is x and this angle is 58 degrees. Now you have to calculate x. Tell me, how will you calculate x? Yes beta, tell me. Yes मेरा बेटा. मैम जो ये x के साथ में बीच वाला है ये 58 ठीक है जी. वर्टिकली ऑपोजिट. एक सेकेंड अंशु, मैं जरा इसको काम कर दूं. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट मेरे लिए इजी हो जाएगा. यस, अब बताओ मुझे बेटा क्या कह रहे हो. यस, यू टोल्ड मी. मैम जो ये बीच. यस, ये वाला.
Yes, ma'am. ये वाला ठीक है जी. दिस हैज बिकम 58. ओके जी, डन. देन मैम देन ये इसके साथ वाला 37 ओके, corresponding नो इट विल बी वर्टिकली ऑपोजिट ना. vertically. Yes, ओके ma'am. ठीक है जी, डन. देन हम इसको, अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन सी फिगर बन रही है पार्ट? मैम ये सम एंगल प्रॉपर्टी करके फिर Yes, x निकल. very good, Anshu, very good. So just tell me what will be the value of this angle? Yes, beta. है 85. Yes, 85. Yes, बेटा. ठीक है. अब ये आ गया 85. पार्थ बेटा, अब आप मुझे बताओ, क्या इस एंगल और इस एंगल के बीच में कोई कनेक्शन है? आशी, अगर आपको पता है आप भी बता सकते मैम अल्टरनेट इंटीरियर. हो. यस, इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो हमारे इस x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई 85 डिग्रीज. ओके, सो मतलब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना. पार्ट आपकी वही अगर ध्यान से रिलैक्स माइंड से करोगे तो आपको जरूर स्ट्राइक होगा. ठीक है, हमारे पास क्या है? सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, वो इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं. सिर्फ सम तो आता है दो केसेस में, या तो लीनियर पेयर है, ओके, या तो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल. दोनों के केस में सम आपको एक करना है 180. फिर एक क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्स वाला. इसे आप याद रखो, रिफ्लेक्स मतलब होता है अगर टोटल पॉइंट दिया है दैट मींस 360 में से माइनस करना है. ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. आपको आता है लेकिन आप मिस्टेक्स कर जाते हो. सो बी केयरफुल अबाउट एंड हैव कॉन्फिडेंस. नहीं, यस,